आइए आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पहले तो मैं ये क्षमा चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं बहुत देर बाद डाल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ा काम का भी सीजन था, समय भी नहीं मिलता था। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि सेफ्टी प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन वाइल फिलिंग द गैस इन द AC। कि एयर कंडीशन के अंदर हम जो गैसें डालते हैं, गैस डालने के समय क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, जिससे कि देखने में आया है कि बहुत सारे AC फट रहे हैं। कुछ टेक्नीशियन हमारे भाई लोग हैं वो उनकी डेथ भी हो रही है और जख्मी भी हो रहे हैं। सिर्फ उनका रीज़न यही है कि जहाँ तो वो काम करते समय पूरी प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे हैं, जहाँ फिर उनको गैस के बारे में नहीं पता कि कौन सी गैस कैसे डाली जाती है, कौन से प्रेशर पे ये बॉइलिंग होती है, कौन से प्रेशर पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सा इसका स्टैंडिंग प्रेशर है, कौन सा इसका सक्शन प्रेशर है। जब तक ये सब चीज़ें आप सबको नहीं पता होगी तब तक ये हादसे ऐसे ही होते रहेंगे। इन हादसों से बचने के लिए कृपया आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। जैसे कि हम गैस डालने जाते हैं किसी भी मशीन के अंदर, उस मशीन के ऊपर लेफ्ट राइट किसी भी साइड में सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि उसकी जाके एक स्पेसिफिकेशन प्लेट लगी होती है, उस प्लेट के ऊपर उसको पढ़ा जाए। उसके ऊपर जो आजकल फ्लेमेबल गैसें आ रही हैं, कुछ स्टिकर्स लगे होते हैं जिनके ऊपर कोई गाइडलाइन जो है उन्होंने दिखाई गई होती है। जैसे कि डेंजर, अगर तो गैस कोई फ्लेमेबल है उसके ऊपर डेंजर का स्टिकर लगा होगा, कंप्रेशर के ऊपर भी लगा होगा। चलिए कंप्रेशर के ऊपर लगा है, अगर ओरिजिनल आपकी मशीन है तो कंप्रेसर के ऊपर भी लगा होगा, मोटर के ऊपर भी लगा होगा। अगर किसी ने मशीन दोबारा चेंज करी है या कंप्रेसर चेंज किया है तो उसके ऊपर कंप्रेसर के ऊपर ये चीज़ लगी है, तो इट मीन्स ये कंप्रेसर जो है वो डेंजर मतलब गैस वाला है। सेकंड है जी, ये जो सिंबल ऐसा बना रहेगा ट्रायंगल बन के, ये सैन में बना उसके बीच में, इसका मतलब है कि इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो डर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, केवल आप सावधानी से काम करें। तीसरा है, बहुत सी गैसें हैं जैसे कि R32 410 हाइड्रोकार्बन, ये गैसें फ्लेमेबल है। जिन जिन मशीनों के अंदर ये गैसें फ्लेमेबल आ रही है उनके ऊपर ये स्टिकर लगा होता है कि ये गैस कुछ ज्वलनशील है, इस गैस को सावधानी से हैंडल करें। तीसरा, एक सिंबल ऐसा बना होता है जिसमें अकेला राउंड्स लगा होता है और साइन ऑफ इंटरोगेशन ये अपना लगा होता है, एक्सक्लेमेशन लगा होता है। इसका मतलब है कि ये कोई नोटिस के लिए आपको अलर्ट कर रहा है कि कहीं भी कोई नोटिस लगा है, इस गैस को चार्ज करने से पहले उसका नोटिस जो है पढ़ लें। एक सिंबल एक ऐसा होता है स्केयर में, बीच में से काला होता है, उसके बीच में आई लिखा होता है कि इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन टिप्स है इस मशीन के बारे में जो किसी कैटलॉग में या स्पेसिफिकेशन प्लेट के ऊपर आप जरूर पढ़ें। आइए हम बात करते हैं कि फ्लेमेबल जो गैसें हैं, जिन गैसों को आग लगती है हवा की मौजूदगी के अंदर, उन गैसों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि R32, R290, R410, RHC ब्लेंड हाइड्रोकार्बन, R600 गैस, ये जो सब गैसें हैं ये सब फ्लेमेबल गैसें हैं। ये गैस को जब भी हम किसी मशीन के अंदर डालें तो हमारा सबसे पहला से बनता है कि हम इस गैस पे एक स्टिकर मारें, जो स्टिकर के ऊपर ये सिंबल बना होना चाहिए कि ये गैस जो इसमें डाली गई है वो, मान लीजिए हम हाइड्रोकार्बन डाल रहे हैं तो हम HC गैस लिख के नीचे इसके डेट लिख देंगे। तो ये हम स्टिकर जरूर मारना जरूरी है कि इसके अंदर कौन सी गैस कब डाली गई है। दूसरा, ये जो गैसें फ्लेमेबल गैसें हैं इनको हैंडल करने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है कि ये गैस है, इसका क्या प्रेशर है, कितनी हमने डालनी है, कौन सी क्वांटिटी में डालनी है, कौन से सिलेंडर से लेनी है, ये प्योर लेनी है या कोई भी सिलेंडर से लेनी है। ये जो गैसों के बारे में अब हम बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसें किस प्रेशर के ऊपर काम करती हैं और कौन कौन किसी गैस का क्या क्या नाम है, क्या उसका प्रेशर स्टैंडिंग प्रेशर है, क्या उसका सक्शन प्रेशर है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये सक्शन प्रेशर लिखा है, ये स्टैंडिंग प्रेशर लिखा है। सक्शन का मतलब है कि बैक प्रेशर, जब हम गैस डाल रहे हैं, मशीन चल रही है तो उस टाइम गैस का प्रेशर जो क्या लो प्रेशर गैस के ऊपर क्या शो होएगा। जैसे सबसे पहले R/,
जो हम एसी के अंदर आर बाई गैस डालते थे उसका सक्शन प्रेशर 60 से लेके 70 60 ਤੋਂ 70 PSIG शो होता है। पर जो ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 155 PSIG ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ 134 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ R134 ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 PSIG ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 80 ਤੋਂ 90 PSIG ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ R600 जो कि फ्लेमेबल है 0 ਤੋਂ 1 PSIG ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 40 ਤੋਂ 50 ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ R32 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ R32 ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 115 ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 240 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 245 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 290 ਨੰਬਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੇਜ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ 65 ਤੋਂ 70 ਦਿਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ 125 ਤੋਂ 30 ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ R410 ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਫਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। 410 ਨੰਬਰ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 130 ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੇ ਏਸੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਤੋਂ 230 PSIG ਦਿਖਾਏਗਾ। ਥਰਡ ਹੈਗੀ 407 ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 407 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। 407 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 75 ਤੋਂ 80 PSIG ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ 180 ਤੋਂ 185 PSI ਹੈ। 404 ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 80 ਤੋਂ 90 ਚੱਲਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 180 ਤੋਂ 185 PSI ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 417 ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 65 ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ 140 PSIG ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ R22 ਗੈਸ ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕੱਢ सकता ਸੀ कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि R134 गैस जो है जब हम डालेंगे तो इसका प्रेशर 10 से लेकर 15 तक चलेगा। लेकिन R134 भी डेंजरस है पर थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा में ये प्रॉब्लम कर सकती है। उसके बाद आगे R600 गैस जो है ये भी एक तरह की ब्लेंड गैस है। इसको भी पूरी सावधानी से विद वैक्यूम डालना पड़ेगा जिसके आपको सिंगल स्टेज डबल स्टेज वैक्यूम पंप की हेल्प लेनी पड़ेगी। R32 जो कि फुल फ्लेमेबल गैस है। इस गैस को भी हम टॉप अप नहीं कर सकते। अगर डालना है तो पूरी ही डालना है और बाय वेट डाल सकते हो और उसकी बाय क्वांटिटी डाल सकते हो, बाय ये सक्शन प्रेशर डाल सकते हो, बाय स्टैंडिंग प्रेशर डाल सकते हो। उसके बाद आ गया R290 ये भी फ्लेमेबल गैस है। इसका ब्रेक प्रेशर आपको नहीं पता तो आपको स्टैंडिंग प्रेशर पता होना चाहिए। आप इस प्रेशर के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। फिर 410 आ गई। 410 गैस को लाइफ में कभी भी टॉप अप मत करना। बहुत से टेक्नीशियन ऐसे करते हैं टॉप अप करने की कोशिश करते हैं। टॉप अप देखो टॉप अप कोई भी कर सकता है लेकिन टॉप अप करने के दौरान अगर कोई हादसा हो गया कोई आदमी की जान चली गई तो उसको इस हादसे को होने में केवल 2 ही सेकंड लगेंगे। तो इसके लिए कभी भी गैस को टॉप अप करने की कोशिश मत करिए। कस्टमर को बता दीजिए कि भाई साहब आपका ये रिस्क है। तो इसके लिए हम ये काम हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमने फॉर एवर काम करना है ना कि एक ही काम करके लाइफ खत्म कर देनी है। उसके लिए 410 गैस जो है पूरी की पूरी को निकालो उसके बाद वैक्यूम करके फिर पूरी गैस को डालो अकॉर्डिंग टू सक्शन प्रेशर अकॉर्डिंग टू बैक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही डालो। दूसरी बात मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये गैस है R600 R32 R290 R410 R22 ये जो गैसें मैंने येलो कलर का राउंड बनाया ये गैसें आपने प्योर ही लेनी है। ठीक है प्योर लेने में थोड़े पैसे हमें कम बचते हैं कोई बात नहीं है थोड़े पैसे कम बच जाएंगे रिजल्ट अच्छा आएगा हमारी लाइफ सुरक्षित है। जैसे कि 22 नंबर है कुछ लोग सिलेंडर के बीच में डाल के लोकल गैस ले आते हैं। एक्चुअली वो जो गैस है वो 438 नंबर गैस होती है। उसका बैक प्रेशर हमें पता नहीं है कौन से बैक प्रेशर पे स्टैंड करेगी लेकिन ये जो गैस है ब्लास्ट भी कर सकती है क्योंकि मैकेनिक तो अपने हिसाब से गैस छोड़ता जाएगा कि इसकी रिटर्न कब आएगी
लेकिन जब तक वो गैस छोड़ के रिटर्न देखता जाएगा उसकी खुद की रिटर्न बन जाएगी। तो इसलिए ये जो खुली गैस है R22, ये मार्केट से मत लीजिए, केवल पैकिंग वाली गैस लीजिए जिसके ऊपर R22 लिखा हुए, और पैक सिलेंडर लीजिए 1 किलो का, आधा किलो का, भले महंगा मिल जाए कोई बात नहीं। हाँ, एक बात का आपको और बेनिफिट है, इसके लिए आपको 2 घंटे बैठना पड़ेगा उसका रिजल्ट लेने के लिए। अगर नहीं रिजल्ट आया, ज़्यादा छोड़ दी तो मशीन फट सकती है। लेकिन जो गैस आपने प्योर ली, जैसे पैक का सिलेंडर लिया R22 का, आधा किलो का, 1 किलो का सिलेंडर लिया, मान लो उसके अंदर मशीन के अंदर आपकी 850 ग्राम की चार्जिंग है, पर आपने सिलेंडर जो ले लिया ब्रांडेड ले लिया, आधा किलो की पैकिंग वाले ले लिया, वो आपकी गैस 50-100 ग्राम कम ही डालेगी और रिजल्ट आपका गुड और परफेक्ट और बढ़िया बिफोर टाइम आ जाएगा। तीसरा है 410। 410 भी कोशिश करो गैस मैफ्रॉन रेफ्रॉन कंपनी की लो, जैसे कुछ अपने ऑथराइज डीलर ब्रांड के हैं जो बेचते हैं उनसे ही लियो, क्योंकि वो गैस प्योर बेचेगा। क्योंकि डुप्लीकेट गैस जो है आपकी लाइफ को भी ख़राब कर सकती है, मशीन तो उसने करनी ही करनी है। ठीक है, ये थी हमारी गैसों के बारे में जनरल जानकारी, जो कि एक टेक्नीशियन को कम से कम गैस डालने जाने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हाँ ठीक है, अगर आपका नहीं पढ़े लिखे, नहीं काम करता दिमाग, जहाँ पढ़े लिखे नहीं है, जहाँ लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, तो किसी आदमी से ये पूरे बैक प्रेशर की डिटेल बना करके जेब में रख लीजिए। इनमें से जो भी मशीन आपके सामने आती है तो एकदम पेपर खोल के देख लीजिए ये मशीन कौन सी है, कितनी गैस पड़नी है इसमें, क्या इसका प्रेशर है। तो इससे भी आपकी सेफ्टी जो है 100% प्योर हो सकती है। अगर आप जलंधर शहर में काम करते हैं, जलंधर शहर में रहते हैं, हाँ फिर सेकेंड मैं ये जो गैस वगैरह है, एक तो मैं ये चावला रेफ्रिजरेशन से लेता हूँ, और दूसरा मैं गुरु कृपा से लेता हूँ, तीसरा मैं गुरु नानक स्पेयर पार्ट जो मॉडल है उसमें से लेता हूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप भी इन्हीं से ले सकते हैं, क्योंकि मुझे इनसे जो भी गैस लेता हूँ तो मुझे रिजल्ट परफेक्ट मिलता है। कुछ पॉइंट जो आपको गैस डालने के दौरान ध्यान में रखने हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जी, नीड टू वैक्यूम, कि हमेशा ही कोई भी गैस डालने से पहले अगर आप सिंगल स्टेज या डबल स्टेज पंप से वैक्यूम करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। विदाउट वैक्यूम कुछ गैसें बहुत ब्लास्ट हो रही है, इसके लिए एक वैक्यूम पंप जो है उसका इस्तेमाल आप जरूर करिए। सेकंड है डिस्कनेक्ट ऑफ कनेक्शन। जब आपने किसी भी मशीन में नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हो या एयर का प्रेशर दिया हो, तो उस टाइम आप जिस मशीन में प्रेशर दिया है उस मशीन के जो मेन कनेक्शन है मशीन से, उसको डिस्कनेक्ट करना ना भूलिए। अगर किसी ने वो यूनिट चला दिया या किसी दूसरे बंदे ने गलती से ऑन कर दिया तो मशीन फट सकती है। ये कभी भी प्रेशर देने के बाद उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना लाजमी है। थर्ड है करंट एम्पेयर। आपको जो देखने हैं कि ये मशीन के ऊपर कितना करंट लिखा है। मान लो आपकी जो मशीन है वो 5.5 एम्पेयर करंट ले रही है, लेकिन जब आप गैस डाल रहे हैं तो एम्पेयर जो है 6.5 हो रहा है। इट मीन्स कि आपके एम्पेयर बढ़ रहे हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि एम्पेयर क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जो गैस है वो ज़्यादा डाल रहा हूँ, इसके लिए एम्पेयर बढ़ रहे हैं। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तीसरी है रिकमेंडेड गैस एंड प्योर। जिस मशीन के अंदर जो गैस रिकमेंड करी हुई है वो ही गैस डालो। और गैस, जैसे मैंने पहले भी बोला कि गैस आप प्योर लो, महंगी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छा आएगा और सेफ्टी है। और गैस जो प्योर लेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा, कस्टमर आपका हमेशा के लिए फैन रहेगा। तीसरा है, नेक्स्ट है नो प्रेशर। जब हमने गैस को प्रेशराइज किया हुआ है, जहाँ तो उसके ऊपर एक स्टिकर मार दो कि इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर है, एयर का प्रेशर दिया हुआ है, और जहाँ फिर उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना कभी भी मत भूलो। उसके बाद जब आपने गैस डालनी है मशीन के अंदर, आपको इनसाइड का टेम्परेचर तो काउंट करना ही है, पर गैस डालते समय आपको आउटसाइड बाहर का टेम्परेचर भी ध्यान में रख के प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सुधार कर सकूं जो आप सबको पसंद आए। थैंक यू, धन्यवाद।